नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह। तो आज 27 अक्टूबर हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आज पहले दिन बाजार में दिखी तेजी। सभी इंडेक्सेस हरे निशान के साथ बंद होते हुए नजर आए, चाहे निफ्टी की बात हो, निफ्टी आईटी की बात हो, बैंक निफ्टी की बात हो, स्मॉल कैप मिड कैप, सभी इंडेक्सेस हरे निशान के साथ बंद हुए। पिछले हफ्ते बाजार के लिए काफ़ी अच्छा रहा और उससे पिछला हफ्ता भी बाजार के लिए बेहद अच्छा रहा था। दिवाली का जश्न बाजार में मनते हुए नजर आया था। अब आज के बाजार की बात करें तो आज सभी इंडेक्सेस में जैसा कि हमने बताया तेजी रही, हरे निशान के साथ क्लोजिंग हुई। अगर पहले सेंसेक्स पर नजर डालें तो सेंसेक्स में आधे % से ज़्यादा की तेजी के साथ क्लोजिंग होते हुए नजर आई। निफ्टी में भी आधे % से ज़्यादा की तेजी रही। निफ्टी मिड कैप के अंदर 1% के आसपास की तेजी रही और स्मॉल कैप में आधा % की तेजी देखने को मिली। आईटी इंडेक्स में करीब करीब आधा % की तेजी और निफ्टी बैंक में 0.72% की यहां पर तेजी देखने को मिली। निफ्टी गेनर्स पर नजर डालें तो निफ्टी गेनर्स में पहला नाम आता है ग्रासिम का, जिसमें 3.25% के आसपास की आज तेजी रही। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस रिजल्ट का असर दिखा और करीब करीब 3.25% की तेजी यहां पर भी रही। भारतीय एयरटेल में 2.5% से ज़्यादा की तेजी रही और एसबीआई इसमें भी करीब करीब 2.5% की यहां पर तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में पहला नाम कोटक बैंक का, दरअसल नतीजे अच्छे नहीं आए जिसका इंपैक्ट यहां पर शेयर पर पड़ता हुआ नजर आया और शेयरों की जो क्लोजिंग है वो 0.25% की गिरावट के साथ यहां पर होते हुए नजर आई। बीईएल में 1.5% के आसपास की गिरावट, बजाज फाइनेंस में आधा % के आसपास की गिरावट और अदानी एंटरप्राइजेस इसमें आधा % से ज़्यादा की यहां पर गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में पहला नाम आता है बैंक ऑफ इंडिया का, 5% से ज़्यादा की तेजी यहां पर रही। भारतीय हेक्साकॉम इसमें 4.5% के आसपास की तेजी। वोडाफोन आइडिया, दरअसल वोडाफोन आइडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट से खबर आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहा कि वो दोबारा से कंपनी को राहत देने पर विचार कर सकती है, जिसके बाद शेयरों में 9.5% तक की भी तेजी देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग 4.25% के आसपास की तेजी के साथ हुई। कोफोर्ज रिजल्ट का असर, अच्छे रिजल्ट आए जिसके बाद 4% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में एसबीआई कार्ड, रिजल्ट का इंपैक्ट यहां पर रहा और 3.25% से ज़्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिली। एसआरएफ इसमें करीब करीब 2.25% के आसपास की गिरावट रही। एक्साइड इंडस्ट्रीज 2% से ज़्यादा की गिरावट यहां पर रही और एल्कम लैबोरेटरीज इसमें 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप गेनर्स में पहला नाम रहा फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस का, इसमें 7.5% से ज़्यादा की तेजी रही। एचबीएल इंजीनियरिंग इसमें 6.25% के आसपास की तेजी। वेल्सपन कोप 4.5% के आसपास की तेजी और एबी रियल एस्टेट इसमें भी 4.25% से ज़्यादा की तेजी रिपोर्ट की गई। स्मॉल कैप लूजर्स में पहला नाम जेनटेक, इसमें 3.5% से ज़्यादा की तेजी, इवन 0.4% की यहाँ पर गिरावट यहाँ पर देखने को मिली जेनटेक में। वोकहार्ड इसमें 3% से ज़्यादा की गिरावट। चोलामंडलम फाइनेंशियल 3% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर रही और न्यूलैंड लेबोरेटरीज इसमें करीब करीब 2.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अब आगे बढ़ते हैं एफ&ओ गेनर में। तो एफ&ओ गेनर में पहला नाम बैंक ऑफ इंडिया, 5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर रही। वोडाफोन आइडिया, खबर का असर यहाँ पर रहा, 4.25% के आसपास की तेज़ी। कोफोर्ज अच्छे रिजल्ट का असर, 4% से ज़्यादा की तेज़ी। बीपीसीएल इसमें 0.4% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। एफ&ओ लूजर में एसबीआई कार्ड रिजल्ट का इंपैक्ट, जैसा कि हमने आपको बताया, 3.25% से ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट रही। एसआरएफ में करीब करीब 2.25% के आसपास की गिरावट। एक्साइड इंडस्ट्रीज इसमें 2% से ज़्यादा की गिरावट रही और ब्रिटानिया में भी 2% से ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। अब खबरों वाले शेयर, वोडाफोन आइडिया, सुप्रीम कोर्ट में जो एजीआर रीकैलकुलेशन मामले की सुनवाई थी उसमें सरकार से दोबारा विचार करने को कोर्ट ने कहा है, जिसका इंपैक्ट यहाँ दिखा और 4.25% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर रही। कोफोर्ज रिजल्ट इंपैक्ट, 4% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर रही। एसबीआई कार्ड रिजल्ट इंपैक्ट यहाँ रहा, लेकिन गिरावट यहाँ पर देखने को मिली 3.5% के आसपास की। कोटक बैंक के भी रिजल्ट अच्छे नहीं रहे, जिसके बाद 1.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। अब 52 वीक हाई किसने टच किया, ये भी एक बार देख लीजिए। आदित्य बिरला कैपिटल 1.5% से ज़्यादा की तेजी इसमें रही और नया 52 वीक हाई भी टच किया। एम्बर इंटरप्राइजेस इसने भी नया 52 वीक हाई टच किया और 0.2% के आसपास की तेजी। बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें 3.5% के आसपास की तेजी रही और बैंक ऑफ इंडिया में 5% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। 52 वीक लो किसने छुआ, अपोलो पाइप्स, इसमें 0.16% के आसपास की गिरावट रही। जिंदल सो में आधा % से ज़्यादा की गिरावट रही और मिडवेस्ट लिमिटेड, जिसकी पिछले हफ्ते ही लिस्टिंग हुई है, इसमें आज इसने नया 52 वीक लो टच किया और 2.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। अब बाजार में कल क्या स्ट्रेटेजी रखी जाए, तो आशीष बहेती के अनुसार निफ्टी को खरीदने की यहां पर सलाह दी गई है। स्टॉप लॉस आपके लिए 25,850 का एक मेंटेन करना होगा और टारगेट
26,200 का यहाँ पर दिया गया है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आशीष बहेती की बैंक निफ्टी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 58,000 और टारगेट 58,450 यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात करते हैं कुछ अहम इवेंट्स की, कुछ ट्रिगर्स की जो बाजार पर असर डाल सकते हैं। तो 28 अक्टूबर को अक्टूबर वायदा की मंथली एक्सपायरी होगी। इसी के साथ भारत के सितंबर आईआईपी ग्रोथ के डेटा भी यहाँ पर जारी होंगे। साथ ही 28 और 29 अक्टूबर को फेड की पॉलिसी की बैठक होगी जिसमें डिसीजन लिया जाएगा कि रेपो रेट में कटौती की जाए या फिर नहीं। तो ये था आज के बाजार का हाल, कहां पर तेजी देखने को मिली, कहां पर गिरावट देखने को मिली। और ओवरऑल अक्टूबर का मंथ देखा जाए तो बाजार में अच्छी खासी तेजी रही। निफ्टी में 1000 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी यहां पर देखने को मिली। निफ्टी ने नया 52 वीक लो हाई टच किया और सेंसेक्स भी तेजी से दौड़ता हुआ नजर आया। इसी के साथ बैंक निफ्टी इसने भी नया हाई टच किया। तो ये था आज के बाजार का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।